नमस्कार, आदाब। मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। 2002 के गोधरा कांड और इसके बाद हुए गुजरात दंगों ने भारतीय राजनीति और समाज में गहरी छाप छोड़ी है। गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 को हुआ, जब साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगाई गई थी। इस घटना में 59 लोग, जिनमें अधिकांश कार सेवक थे, की मौत हो गई थी। इसके बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों लोग मारे गए। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन पर आरोप लगाया गया कि उनकी सरकार ने दंगों को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। इस मामले की जांच के लिए कई आयोग और विशेष दल गठित किए गए थे। एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जो यह साबित कर सके कि उन्होंने दंगों को उकसाने या रोकने में कोई चूक की थी। इस घटना ने नरेंद्र मोदी की छवि पर गहरा असर डाला। गोधरा कांड के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह प्रतिबंध हटा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपना पहला पॉडकास्ट किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। यह पॉडकास्ट जेरोधा के यशय संस्थापक निखिल कामत के साथ आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 के गोधरा कांड के अपने अनुभव पर अपने पहले पॉडकास्ट में खुलकर बात की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे उस दौरान उन्होंने भावनाओं से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पॉडकास्ट में गोधरा कांड के बाद गोधरा जाने और अस्पतालों का दौरा करने के अपने जोखिमों को भी याद किया। इस पॉडकास्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने साबरमती एक्सप्रेस की बोगी संख्या S6 अग्निकांड से जुड़े कई बातों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, गोधरा कांड के बारे में पता चलते ही मैंने गोधरा जाने का फैसला किया। मैं गोधरा गया और दर्दनाक दृश्य देखा। मैंने सब कुछ महसूस किया, लेकिन मुझे पता था कि मैं जिस स्थिति में था उसके कारण मुझे खुद पर नियंत्रण रखना होगा। मैं 24 फरवरी 2002 को पहली बार विधायक बना। 27 फरवरी को पहली बार विधानसभा पहुंचा। विधायक बने अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे कि अचानक गोधरा कांड हो गया। मैं विधानसभा से निकलते ही कहा कि मुझे गोधरा जाना है। मुझे बताया गया कि हम पहले बड़ोदरा जाएंगे, वहां से हेलीकॉप्टर लेंगे। फिर पता चला कि हेलीकॉप्टर नहीं है। किसी तरह से एक ओएनजीसी का सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर मिला, लेकिन फिर सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने जाने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया। मैंने सुरक्षा एजेंसियों से कहा कि मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं लिख कर देता हूँ, अगर कुछ भी होता है तो मेरी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद हम गोधरा पहुंचे। गोधरा पहुंचकर जो मैंने देखा उससे मन विचलित हुआ। इतनी सारी लाशें। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं ऐसे पद पर था कि मुझे अपनी भावनाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर कंट्रोल करना पड़ा, और मैंने वैसा ही किया। मैं निकलते ही मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं जाऊँगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूँ, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊँगा। और मैं गोधरा पहुँचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूँ कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। और जो भी कर सकता हूं करके मैंने कोशिश की अपने आप को संभालने की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।